अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मदुल्लाह खान, एक प्रोफेशनल मार्केट एनालिस्ट इन एमएनसी फील्ड और एमएनसी कंसेप्ट में, और मैं खुद सीटीसी का डेवलपर भी हो। मैंने सीटीसी भी डेवलप किया है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोजी के टॉपिक पर। तो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हैंगिंग मैन, हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये सब कुछ कंप्लीट किया है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डोजी। लेकिन डोजी टॉपिक होने से पहले, शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मेरे कम्युनिटी और व्हाट्सएप चैनल का दोनों का लिंक मौजूद है, जाके उसको भी ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर हम डेली एनालिसिस अपलोड करेंगे और डिस्कशन ग्रुप में हम उस एनालिसिस पर डिस्कशन भी करते हैं। तो अगर आप भी वो ज्वाइन करना चाहते तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या, डोजी। डोजी के कितने टाइप्स होते हैं? डोजी के कुल 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? डोजी के टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं ग्रेवस्टोन, जो कि ये ग्रेवस्टोन है। ये क्या है? ये ग्रेवस्टोन है। ये पिछली वीडियो मैंने बनाया था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ब्लैक आ गया, इसलिए ये सब ड्रिपिंग बाकी है। तो एक इसको कहते हैं ग्रेवस्टोन। डोजी का नाम है, जो कि डोजी का टाइप है, उसका नाम है ग्रेवस्टोन। क्या है? ग्रेवस्टोन। और ये किस में मदद करता है, यानी क्रिएशन क्या क्रिएट करता है ये ग्रेवस्टोन? जो डोजी होता है उसका डुअल डायरेक्शन होता है, उसका खुद अपना डायरेक्शन नहीं होता है कि इस डायरेक्शन पर जाता है, लेकिन जो इस कैंडल के साथ कंबाइन करता है तो उस कैंडल का नाम भी कंप्लीटली चेंज होता है। और जो कैंडल बनाता है, जो ग्रेवस्टोन जिस कैंडल के साथ आ जाता है, उस कैंडल को हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार किसको कहते हैं? मॉर्निंग स्टार उसको कहते हैं जब एक रेड कैंडल होता है और उसका एक हाई ग्रीन कैंडल यानी ग्रीन मार्बुजो क्रॉस करेगा। क्या करेगा? क्रॉस करेगा। तो उसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार। और ये अक्सर बनता है रिवर्सल एरिया पर, रिटेस्टिंग एरिया पर, सपोर्ट पर, एसआर इंटरचेंज पर, इस पर बनता है। ओके, ये कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न हम ट्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करता है। ओके, किसके लिए? ट्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपने इसको ट्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। ओके, सो डोजी का एक टाइप हो गया ग्रेवस्टोन, जिसका नाम है ग्रेवस्टोन। और ये 3CP मॉड्यूल में जो कैंडल बनाता है उसका नाम है मॉर्निंग स्टार। क्या? मॉर्निंग स्टार। उसके बाद जो डोजी के बाद जो दूसरा टाइप होता है उसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। क्या? उसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। और ड्रैगन फ्लाई का काम क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई का काम इस तरह होता है, ये मैंने आपको बताया कि डोजी के डायरेक्शन नहीं होता है, उसके साथ जो कैंडल बन जाते हैं उसका कंप्लीटली नेम भी चेंज करता है। जैसा कि ये है एक ड्रैगन फ्लाई। क्या? एक और ड्रैगन फ्लाई है, और उसके साथ उसके पहले एक ग्रीन कैंडल है, ड्रैगन फ्लाई बन गया। ड्रैगन फ्लाई बनने के बाद एक रेड मार्बुज भी बन गया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का लो क्रॉस करेगा, ये शर्त है। ओके, अगर ये नहीं है तो उसको हम इवनिंग स्टार नहीं कहते हैं। ओके, ये है इवनिंग स्टार, जो कि ड्रैगन फ्लाई की मदद से बनता है। डोजी इस स्टार्स बनाते हैं। ओके, और तीसरा है, इसको हम कहते हैं स्टार्स। क्या? स्टार्स। और ये क्या बनाता है? रनिंग स्टार बनाता है। क्या बनाता है? रनिंग स्टार बनाता है। एक ग्रीन मार्बुजो, ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये स्टार्स बन जाता है। स्टार्स बनने के बाद एक और ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो उसके बाद मार्केट की डायरेक्शन साइड की होगी। और ये बनेगा किस जगह पर? उसका लोकेशन क्या होगा? उसका लोकेशन है रिवर्सल एरिया, रिटेस्टिंग एरिया, एसआर इंटरचेंज और सपोर्ट लेवल पर भी बन सकता है। लेकिन ये अक्सर बनता है ट्रेंड के मिड पॉइंट में, यानी जो सेंटर पॉइंट होता है अक्सर वहां पर बन जाता है। ये रेनिंग स्टार है। रेनिंग स्टार के कुल और भी 2 टाइप्स है, जिसको हम ग्रीन ग्लो कहते हैं और लावा कहते हैं। ओके, ये होगा डोजी के बारे में। डोजी का ओन डायरेक्शन नहीं होता है, यानी उसका अपना डायरेक्शन नहीं होता है कि इस साइड पर जाएगा। ओके, तो ये डोजी का 3 टाइप्स हो गए। एक हो गया मॉर्निंग स्टार, एक हो गया ग्रेवस्टोन, दूसरे को हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई, तीसरे को हम कहते हैं स्टार्स। ओके, जब ये जो डोजी के टाइप्स होते हैं, ये किस कैंडलस्टिक पैटर्न में मदद करता है, ये 3CP मॉड्यूल में मैं आपको पेर भी पढ़ाऊंगा और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा जो 3CP मॉड्यूल होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का वीडियो किस टॉपिक पर? डोजी पर, जो कि मैंने सिखाया। पैर बताता हो कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेड के लिए नहीं होता है और उस पर ट्रेड मत करें। ओके, तो चलिए देखते हैं मार्केट में कि ये वाकई इस तरह है या नहीं है। चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या ये है या नहीं, ये काम करता है या नहीं करता है। ओके, चलो देखते हैं कि वाकई काम करता है या नहीं करता है।
एक तो ये है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार। ये कहाँ पर बना है, रिवर्सल टेस्टिंग रेजिस्टेंस पर बना है, और ये काम किस डायरेक्शन में करेगा, डाउन डायरेक्शन में करेगा। ओके, ये एक सॉरी मैं इसको रिमूव करता हूँ सब कुछ, दिखाता हूँ कि किस तरह है। तो ये क्या है, ये एक ग्रीन कैंडल है। ओके, ग्रीन कैंडल है, और इसके साथ में क्या आया है, ग्रेवस्टोन। क्या आया है, ग्रेवस्टोन। ओके, और उसके बाद क्या आया है, एक रेड कैंडल आया है, रेड कैंडल, और इस ग्रीन कैंडल का वीक पास किया है। आप लोग शायद कहेंगे कि यहाँ पर तो ड्रैगन फ्लाई नहीं है, यहाँ तो ग्रेवस्टोन है। उसके साथ आपका काम नहीं, चाहे ग्रेवस्टोन हो चाहे ड्रैगन फ्लाई, ये उसके लिए बस मुख्तस किया था। लेकिन आपने नोट आउट करना है कि अगर डोजी के ओन डायरेक्शन नहीं होता है, क्या होता है, डोजी का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता है कि इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन वो दूसरे कैंडल पे डिपेंडेंट है, दूसरे कैंडल पर डिपेंड करता है। ओके, ये क्या है, इसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार। क्या, इवनिंग स्टार। ये किस साइड में काम करेगा, डाउन डायरेक्शन में काम करेगा। और ये क्या है, इसको हम कहते हैं रनिंग स्टार। क्या है, रनिंग स्टार। इसके दरमियान में क्या आया है, एक ग्रेवस्टोन आया है। क्या है, ग्रेवस्टोन। और उसके पहले जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, और उसका जो थर्ड कैंडल है उसके बाद ये भी एक ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पुश किया है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न पर आपने ट्रेड नहीं करना है, कभी यूज नहीं करना है, लेकिन ये हम आगे फेजों में इस्तेमाल करेंगे, जो क्यूएफएल के लिए जो फेजेस होते हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये हो गया। जब आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, आपका एसएल यहाँ होगा, तो आपका एसएल हिट, एसएल हिट। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड मत करें। तो ये हो गया क्या, दो कंप्लीट हो गए, इवनिंग स्टार और रनिंग स्टार। अब चलते हैं मॉर्निंग स्टार की तरफ। मॉर्निंग स्टार देखते हैं कि वाकई ये काम करता है या नहीं करता है। देखो, मॉर्निंग स्टार तो आया है, मार्केट को थोड़ा पुश भी दिया है। क्या, मार्केट को थोड़ा पुश भी दिया है। ये एक क्या है, रेड कैंडल है। क्या है, रेड कैंडल है डाउन डायरेक्शन में। ये क्या है, एक ड्रैगन फ्लाई है, एक ग्रेवस्टोन है। क्या है, एक ग्रेवस्टोन है। उसके साथ कैंडल आया है, उस ये ग्रीन कैंडल है, और इसका क्या कर दिया, वीक को क्रॉस कर दिया। क्या कर दिया, वीक को क्रॉस कर दिया, मार्केट को थोड़ा पुश किया, लेकिन आपका एसएल। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आपने कभी कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड के लिए नहीं इस्तेमाल करना है। ओके, ट्रेड के लिए हम कुछ और इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सीटीसी, और उसका डेवलपर मैं हूं। तो मैंने जब से एमएमसी सीखा है उस टाइम से मैं कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं इस्तेमाल करता हूँ। पहले मैं भी इस्तेमाल करता था, लेकिन बहुत से लॉस होता था। क्या करता था, बहुत से लॉस होता था। इसलिए मैं कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं इस्तेमाल करता हूँ। ट्रेड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सीटीसी, जिसका डेवलपर मैं हूँ। ओके, और वो है प्राइवेट। अच्छा, कुछ लोग प्राइवेट मेंटरशिप के बारे में पूछ रहे हैं कि हमें प्राइवेट मेंटरशिप दे दे। तो अगर आप भी प्राइवेट मेंटरशिप लेना चाहते हैं, क्योंकि इस चैनल पर मैं 2-2, 3-3, 4-4 दिन बाद वीडियो अपलोड करता हूं, तो उसमें टाइम लग सकता है एमएमसी कंप्लीट करने में। तो अगर आप प्राइवेट मेंटरशिप लेना चाहते हैं, एक मंथ में फुली एमएमसी जो मेन टॉपिक्स होते हैं, जो ट्रेड के लिए जो इस्तेमाल होता है, सीटीसी के जितने भी मॉडल्स होते हैं, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मेरे कम्युनिटी का लिंक भी मौजूद है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मौजूद है। जाके उस दोनों को ज्वाइन करें और वहाँ पर मुझे SMS करें कि मैं भी प्राइवेट मेंटरशिप के लिए रेडी हो। तो प्राइवेट मेंटरशिप मंडे तक है, यानी मंडे दिन के बाद हम प्राइवेट मेंटरशिप के एडमिशन सब क्लोज करेंगे। ओनली मुझे चाहिए 10 स्टूडेंट जो इंटरेस्टेड है। क्या है, जो इंटरेस्टेड है। बाकी मैं इस एमएमसी जो है ना वो YT पर अपलोड करूँगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि हमें जल्दी सीखना है, इस वेटिंग नहीं करना है, 3-3, 4 दिन बाद वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि मसरूफियात ज़्यादा है। बहुत एनालिसिस मैं करता हूँ, ज़्यादातर 5-6, 8-8, 10 पेयर में एनालिसिस करता हूँ और उस पर ट्रेड करना, और उस सीटीसी में जो मॉडल 4 है उस पर काम शुरू है, 7 मंथ्स बैक टेस्टिंग हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो 3-3, 4-4 दिन बाद वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लर्न करते रहे, सीखते रहे। गुड लक।